इंसान की ज़िंदगी में जब से वो पैदा होता है और मतलब ख़त्म होने तक उसकी ज़िंदगी का जितने भी दिन वो जीता है, उस ज़िंदगी में कई सारे रिश्ते को निभाना पड़ता है, कई सारे रिश्ता बनता है। और इन्हीं में से एक रिश्ता है, एक ख़ास करके एक लड़की के लिए जो जब वो शादी करती है, कई सारे रिश्ते नया रिश्ते बनते हैं। और इसी में से एक रिश्ता है सास और बहू की। कहा जाता है सास और बहू की जो रिश्ता होता है माँ और बेटी की होती है। वही सास को जो है माँ की दर्जा दी जाती है और बहू को जो है बेटी की दर्जा दी जाती है। लेकिन ये कहने और सुनने की बात है, जो एक सास अपने बहू को बेटी मानती है और बहू जो होती है अपने सास को माँ मानती है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो सच्चाई में दोनों एक दूसरे को कभी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। कभी एक दूसरे को जो है सास और बहू के जो बीच में रिश्ता होता, माँ बेटी और का रिश्ता जो है, ये खाली कहने सुनने को ही रह गया, लेकिन दोनों के बीच में कभी एडजस्ट नहीं हो पाता है। और अक्सर देखा गया है कि इस वजह से काफ़ी विवाद रहती है, काफ़ी झगड़ा रहती है, बहू और सास के बीच में सब अलग हो जाता है। लेकिन आज के मामला मैं इसलिए बता रहा हूँ, आज का जो मामला आपको सुनाने वाला हूँ, ये ऐसा ही सास और बहू के बीच में एक ऐसा रिश्ता है। सास तो बताती है नहीं मेरी बहू बहुत अच्छी है, हम दोनों के बीच में कोई चीज़ छुपी नहीं है, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है और हमारी बहू जो है बहुत समझदार है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो उस सास ने अपनी ही बहू को जो है मर्डर करवा देती है और ख़ुद मार देती है। जब ये पूरा सच्चाई सामने आती है, हर कोई हैरान हो गया था, परेशान हो गया था। जो एक सास जो लोगों के सामने तो कह रही थी, सबको बता रही थी जो मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है और हम दोनों के बीच में कोई ऐसा चीज़ का विवाद नहीं है। जब ये पूरा सच्चाई सामने आया तो पुलिस के साथ साथ उस माँ के बेटे जो यानी जिसकी पत्नी को मार डाली थी, वो भी हैरान हो गया था, क्योंकि वो NRI होता है, तो विदेश में रहता था। कभी कभार आता था, अपने परिवार से मिलता था, बात करता था, थोड़ी टाइम रहता था। उसको ये सब बारे में मालूम ही नहीं था। उसको भी पता था जो मेरी माँ और मेरी बेबी के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है। जब पूरा सच्चाई घटना सामने आया, पुलिस ने उस माँ को गिरफ्तार किया, यानी सास को गिरफ्तार किया। तब बेटे को पता चलता, बेटा भी भागे भागे आता है। और आने के बाद जब पता चलता है, बेटे को यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन पुलिस ने पूरी सबूत दिखाया, पूरी सच्चाई बताया। तो आज इसी केस के बारे में बात करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा दरअसल ये मामला कहाँ का है और क्यों घटी थी, एक सास ने अपनी बहू की जान क्यों ली थी। तो चलिए फिर पूरा मामला जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को पूरी देखते रहिए। दरअसल ये जो मामला है पंजाब प्रदेश का है और पंजाब प्रदेश में एक जगह है खन्ना, और इसी खन्ना में रहने वाला एक परिवार जिसमें कुल 2 लोग हैं, माँ और बेटा। बेटा जो होता है NRI होता है, विदेशों में काम करता है, सालों से काम करता है। माँ जो है इसी खन्ना इलाका में एक घर पे रहा करती थी। अब माँ अकेली पड़ रही थी, तो इस वजह से जो है माँ ने सोची, माँ जो होती है बलजीत कौर जो है अब सोचती है जो मेरे बेटे जवान हो चुका है, मेरे बेटे का शादी दे दूँ और मेरी जो अकेलेपन है वो भी दूर हो जाएगी, मेरी बहू आएगी। तो इसी सोच को लेकर जो है बलजीत कौर एक लड़की की तलाश करती है अपने बेटे के लिए, जबकि बेटा NRI था, अच्छा खासा कमाता था, घर भी अच्छा था। इस वजह से जल्द से जल्द वो एक लड़की भी मिल जाती है और उसी इलाका में रहने वाली, थोड़ा दूर में, खन्ना का ही इलाका में ही है जो उसी दूर में, और एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम है गुरबीत कौर नाम होती है लड़की का। लड़की भी देखने में खूबसूरत थी, सब कुछ था। परिवार एक दूसरे का परिवार को देखा, बातचीत किया, तय हो गया। और बेटा जो है गुरजीत सिंह आते हैं विदेश से घर पे आते हैं, अपने देश आते हैं और फिर उसकी शादी करा दी जाती है। अब शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी को 1.5 साल हो चुका था। 1.5 साल के बीच इस गुरबीत कौर और गुरजीत सिंह के बीच में एक बेटा पैदा होता है, और यानी बलजीत कौर को एक पोता भी मिल जाती है। और इस वजह से जो है परिवार में डबल खुशियाँ आ जाती है। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और इसी बीच जो है गुरजीत सिंह, जबकि वो NRI है, इस वजह से अब काम के लिए उसको जाना पड़ता था। वही यहाँ पे जो है खन्ना में अपनी माँ, बेटे और बीवी पत्नी यहीं रह जाती थी, और वो अपने काम के सिलसिले में चला जाता था बाहर। लेकिन
11 दिसंबर 2017, दिसंबर महीना में 2017 को गुरमीत कौर जो सास होती है वो उसी खन्ना पुलिस इलाका में पुलिस स्टेशन जो अपने घर के आसपास नज़दीकी पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पे जाती है और जाके एक रिपोर्ट दर्ज कराती है, जो मेरी बहू रात से गायब है, पता नहीं कहाँ गई। तो पुलिस वाले इस मामले को दर्ज करते हैं और करने के बाद पूछताछ करती है। बहू के नाम पूछते हैं, बहू का मोबाइल नंबर लेती है, तो पूछते हैं कि बहू का मोबाइल पे ट्राई करो, तो बताती है कि मोबाइल तो घर पे ही है और ऐसे आमतौर पे जाती नहीं, कहीं भी जाना होती तो वो बता के जाती, और घर में काफ़ी सारे पैसा था, करीब 20 लाख रुपए थे, वो भी नहीं है। तो इस वजह से पुलिस वाले जो है मामला को सीरियस लेते हैं, जो 20 लाख रुपए गायब है, और उनको लगने लगा कोई बदमाश का काम होगा। इस वजह से उस इलाका में जितने भी बदमाश थे सबको, जो पुलिस के रेडार में रहता है, सबको बुलाया जाता है, सबसे पूछताछ करती है, लेकिन किसी को कुछ मालूम ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं उस घर के बारे में और उस बलजीत कौर के बहू के बारे में। दिन बीत रहा था, समय बीत रहा था। ये खबर जो है गुरजीत सिंह को भी दी जाती है, जो आपका पत्नी गायब है। वो भी विदेश से भागे भागे आते हैं। आने के बाद सब लोग मिलकर गुरमीत कौर को यानी उसकी पत्नी को ढूंढते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। अब यहाँ सास और बेटे बार बार चक्कर काट रहे थे, यहाँ वहाँ जा रहे थे। इसी बीच जो है पुलिस भी उसका घर का मुआयना करते हैं, इधर उधर देखते हैं, पता चलता है सब कुछ सही है। पासपोर्ट भी घर पे ही रखा हुआ है, मोबाइल फ़ोन भी घर पे रखा हुआ है, और उस लड़की के मायके भी जाते हैं, पूछताछ करते हैं, उन लोग को भी कुछ नहीं पता है। सब कुछ टटोल लिया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। समय बीतते गया। अब गुरजीत सिंह जो है काफ़ी समय हो जाने के बाद, अब उसको NRI था, उसको बाहर जाना था। वो भी अभी काम के सिलसिला में, वो भी बेचारा थके हारे आखिरकार वो अपने चले जाते हैं विदेश। अब यहाँ पे भी जो है गुरमीत कौर जो सास, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अब पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना आहिस्ता आहिस्ता बंदी हो जाता है। कुछ समय जाने के बाद, करीब 6 महीना बाद, मुखबिर के ज़रिए पता चलता है जो बहू जो गायब हुई है, उस बहू का एक लड़के से अफेयर था शादी से पहले। तो सास को बुलाता है, पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, और बुलाने के बाद पूछताछ करते हैं। तो सास भी दबी आवाज़ से कहती है, हाँ मैं भी सुनी हूँ, जो शादी से पहले मेरी जो बेटे की बहू है गुरमीत कौर, उसका एक लड़के से अफेयर था, और जिसका नाम है सतेंद्र सिंह, और उसी के गांव का रहने वाले थे। तो पुलिस वाले सतेंद्र सिंह के घर पर जाता है। जाने के बाद देखता है कि सतेंद्र सिंह के घर पे ताला लगा हुआ है, और आसपास में जितने भी घर थे, ज़्यादा लोग रहा नहीं करते थे। सब विदेश में काम करता है। तो सतेंद्र सिंह के बारे में कुछ पता नहीं चलता। पुलिस को भी लगने लगा था, हो ना हो प्रेम पसंद का मामला है। कुछ साल जीने के बाद अब उसे लगने लगा, चलो अपने आशिकी सही है, उसके साथ भाग सकती है। इसीलिए इस मामले को इस तरीके से देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता एकदम इस मामले से दूर होते गया, और वो भी सास जो है चक्कर करते करते थक गई थी। लेकिन 2017 में ये सब कुछ हुआ था, लेकिन देखते ही देखते 3 साल बीत जाता है, 2020 आ जाती है। 2020 में जिस पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे पुलिसकर्मी जो है तबादला होता है, यानी जो ट्रांसफ़र होता है, और नए नए पुलिस वाले आते हैं, नए ऑफिसर आते हैं। उस पुलिस स्टेशन में, जिस पुलिस स्टेशन में उस गुरमीत कौर ने रिपोर्ट लिखाया था, एक नया ऑफिसर आता है, और आने के बाद सब कुछ, जब नया ऑफिसर आता है तो जो भी अनसुलझी केस का फाइल रहती है, उस अनसुलझी केस के बारे में जो वहाँ का सीनियर रहते हैं, जो पुराना पुलिसकर्मी रहते हैं, उनसे पूछताछ करती है और उनको बताया जाता है। और उन्हीं में से एक फ़ाइल था इसको गुरमीत कौर की मिसिंग की, जो ऐसा है, वो अभी तक कुछ पता नहीं। पूरा मामला को देखा पढ़ा, देखने पढ़ने के बाद किसी पुलिसकर्मी के द्वारा उस सास को बुलाया जाता है, पुलिस स्टेशन जाती है, और नया ऑफिसर को पूरी घटना बताती है। और नया ऑफिसर कहते हैं,
ठीक है, आप जाइए, इत्मीनान से जाइए, हम इस केस को अपने तरीके से फिर से एक बार इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब पुलिस वाले पता करना चाहता था, सब कुछ 50% तो उस फाइल में लिखा ही हुआ था। अब ये नया पुलिस वाले एक टीम गठित करते हैं और गठित करने के बाद पता करने की कोशिश करते हैं, अब पता लगाओ जो इस फैमिली का, जो सास और बहू का बीच का रिश्ता क्या था। क्योंकि इससे पहले पुलिस वाले ने जो है ना पूछा था उस सास से, जो आपके और आपके बहू के बीच में रिश्ता क्या थे, मतलब रिश्ता कैसा था। तो सास कहती है हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता था, बहू कम बेटी ज़्यादा मानती थी मैं, और वो भी मुझे सास कम माँ ज़्यादा मानती थी, बहुत अच्छा रिश्ता था। लेकिन जब पुलिस का टीम गठित होती है, जब पूछताछ करती है, तो पता चलता है, बहू पड़ोसी से पता चलता है सास और बहू के बीच में जो रिश्ता अच्छा नहीं था। और इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि दोनों के बीच में झगड़ा होता था, यहाँ तक कि कभी कभार हाथापाई भी होता था। अब ये पड़ोसी को पता थी, लेकिन पहला जो पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन किया था उन लोग ने ये सब नज़रअंदाज किया था, पूछा भी नहीं था। अब पुलिस वाले को, ऑफिसर को, नया ऑफिसर को जब ये बात पता चलती है तो नया ऑफिसर सोचता है अगर इन दोनों के बीच में विवाद होता था और दोनों के बीच में यहाँ तक कि हाथापाई हुआ था तो सास झूठ क्यों बोल रही है, झूठ बोलने की वजह क्या थी। इस वजह से जो है सास को दोबारा बुलाई जाती है। दोबारा बुलाने के बाद जब इस बार जो है पूछने का तरीका कुछ अलग था, सख्ती जैसा पेश कर रहे, सख्ती से पूछ रहा था। जब पूछा, सख्ती से पूछा, तब ये जो कुर्बित कौर होती है सास, पेशेवर मुजरिम तो थी नहीं, उसे क्राइम से बचने का कोई रास्ता भी नहीं पता थी। इस वजह से वो डर जाती है और सच्चाई उगलती है, एक सच्चाई बयान करती है। और वो सच्चाई थी उसकी बहू, जो कुर्बित कौर होते हैं, बलजीत कौर को दरअसल ये पूछा जाता है। बलजीत कौर होती है सास और कुर्बित कौर जो है बहू होती है, उसके बारे में पूछा जाता है। तब बलजीत कौर जो है एक सच्चाई बयान करती है और कहती है कि मेरी बहू को मैं मार दी हूँ। पूरा प्लान बताती है। जो मेरा बेटा बाहर रहा करते हैं और मैं और मेरी बहू जो है घर पे रहा करते थे, और बहू और सास के बीच में जो अनबन होती थी, हम दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही होते थे। इसको लेके हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था, लड़ाई होता था, हाथापाई भी होता था। अब मैं सोचती थी कि अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन ऐसा होगा मैं अकेली रह जाऊंगी इस घर में। हो सकता है मेरा बेटा जो NRI है उसको ये सारी बातें अपनी पत्नी बताएगी तो वो परेशान होकर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर वो विदेश में ही रह जाएगा, फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। इस वजह से मैंने सोची कि क्यों ना अपनी बहू को, कुर्बित कौर को ही यहाँ से हटा दूँ तो पहले जैसा सब सही हो जाएगा। इसी को लेके वो अब सोच रही थी उस अपने बहू को हटा देगी। और इसी विषय उसने जो है एक इंसान के बारे में पता करता है जो उसी के गांव में, जो बलजीत कौर होता है उसके गांव में रहने वाला एक गुंडा बदमाश टाइप का एक इंसान रहता था, और जिनका नाम है कश्मीर सिंह। कश्मीर सिंह से कांटेक्ट करती है बलजीत कौर और पूरा मामला बताती है, जो ऐसा ऐसा करना है, आपको यहाँ आना है और इसके बदले में आपको ₹1,00,000 मिलेंगे, ₹1,00,000। अब वो कश्मीर सिंह बदमाश टाइप का इंसान है, उनका काम ही ऐसा है, तो आ जाते हैं। दिसंबर महीने में आता है, दिसंबर महीने 2017 में आते हैं। आने के बाद जब घर पे आते हैं तो बलजीत कौर अपने बहू कुर्बित कौर से मिलाती है, जो ये मेरे भाई जैसा लगता है, मेरे गांव का है। इस वजह से कुर्बित कौर खाना वाना जो पकाती है, उस बलजीत कौर जिसको भाई कहा था कश्मीर सिंह को खाना वाना खिलाते, तीनों मिलके खाना खाते और रात हो जाती है, सब अपने अपने बेड पे जाते हैं। उससे पहले जो है बलजीत कौर ने कुर्बित कौर के खाने में नींद की गोली मिला दी थी, क्योंकि उसको मारना था। अब खाना खाने के बाद सब अपने अपने बेड पे जाता है, वही कुर्बित कौर बेड पे जाने के बाद गहरी नींद में सो जाते हैं, नींद की गोली दी गई थी। फिर देर रात को बलजीत कौर और कश्मीर सिंह जाकर उसका गला दबाकर मार देते। अब मार तो देते हैं, मारने के बाद उनको याद आता है बॉडी को ठिकाना लगाना। पहले उन लोगों ने प्लान नहीं किया था बॉडी को क्या करना था। फिर दोनों को ख्याल आया बॉडी को क्या करें, बॉडी को तो ठिकाना पे लगाना है। तो इस वजह से जो है अब जिस इलाका में रहता था ये लोग,
अब वहाँ पे एक बॉडी को उठा के लेके जाना, अभी एक नया इंसान आएगा लेके जाएगा तो सबको पता चलेगी। इसीलिए जिस घर में रहा करता था उस घर के बरामदा के पास बहुत ज़्यादा जगह था। उस जगह के अंदर रातों रात गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उस कुरबीत कौर की जो बॉडी है उस गड्ढे में डालते हैं, फिर उस गड्ढे को बंद करते हैं और फिर ज़मीन को बराबर कर देते हैं। फिर कश्मीर सिंह जो है वहाँ से सुबह सुबह अपने गांव चले जाते हैं। मामला से फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है बलजीत कौर पुलिस स्टेशन जाती है, ऐसा ऐसा होता है, वैसा ऐसा सब मामले बताता है। लेकिन पुलिस स्टेशन जब इन्वेस्टिगेशन के लिए मुआयना करने के लिए उसके घर पे आया था, उस ज़मीन खुदा हुआ था, ज़मीन नया मिट्टी पड़ा था, लेकिन पुलिस ने ये नज़रअंदाज किया था, इग्नोर करके चले गए थे। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा मिस्टेक हुई थी, चले गए थे। अब ये पूरा समय बीत जाने के बाद जब किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन 11 महीने बाद, ये 2017 में कश्मीर सिंह ने मर्डर किया था, लेकिन 2018 में अचानक कश्मीर सिंह फिर से उस बलजीत कौर के घर पे आते हैं। अब बलजीत कौर पूछती है अचानक यहाँ, तो कश्मीर सिंह समझाते हैं देखो, क्योंकि वो मुजरिम था, उसको बचने का सारे उपाय मालूम था, इसीलिए वो बहुत आगे का सोचते हैं। कश्मीर सिंह कहता है बलजीत सिंह कौर को, जो देखिए आपकी बहू की बॉडी तो यहाँ पे है, आप NRI की माँ हैं, हो ना हो, ऐसा हो सकता है आपका बेटा आपको वहाँ पे बुला लिया, यहाँ सब कुछ बेच दिया, नया लोग आएंगे तो नए तरीके से लोग तोड़ फोड़ करेंगे, फिर खुदाई करेंगे कुछ बनाने के लिए, फिर ये बॉडी का कंकाल जो भी है मिलेगी, फिर जांच होगा तो पता चलेगा हम दोनों फंस जाएंगे। इस वजह से जो है आपकी बहू की जो भी यहाँ कंकाल पड़ी है उसको उठा के और उसको दूसरी जगह फेंकना पड़ेगा। अब बलजीत कौर को भी ये आइडिया अच्छा लगा, बलजीत कौर भी मान जाते हैं। करीब 11 महीने बाद 2018 में, 2017 में मर्डर हुआ था, 11 महीने बाद अब जिस टाइम कश्मीर सिंह आता है, इत्तेफाक से उस टाइम भी जो है उसका बेटा गुरजीत सिंह जो है विदेश में ही रहते हैं। फिर गड्ढा खोदते और जो भी वो बहू का जो कपड़ा वगैरह थे वो सब जला देते हैं निकाल के, और जो उसका ढांचा, जो शरीर का जो भी हड्डी वगैरह थी उसको निकालते हैं और आड़ी से काटते हैं। काटने के बाद कटर से, जरा इलेक्ट्रॉनिक कटर होता है जिसमें मार्बल वगैरह काटा जाता है, उससे काटते हैं और एक गोनी में भरते हैं। सुबह सुबह उस गोनी को लेके कश्मीर सिंह जो है वहाँ से रवाना हो जाते अपने गाँव के लिए, और सुनसान एरिया में एक कुआँ था, उस कुएँ के अंदर उस ढांचे को डाल देता, उस बोरी को गिरा देते और उसके बाद कश्मीर सिंह अपने गांव चले जाते। ये पूरा घटना जब बलजीत कौर ने पुलिस वाले को सुनाया, पुलिस वाले भी सुन के हैरान था, और उसी बीच जो है पुलिस वाले उस बलजीत कौर को अरेस्ट करते हैं। उसके ऊपर मामला दर्ज होता है मर्डर का, हत्या का, और उसके बाद फिर बलजीत कौर के गांव जाता है, कश्मीर सिंह को भी पकड़ता है और कश्मीर सिंह को भी पूछताछ करती है। कश्मीर सिंह भी बिल्कुल सेम टू सेम बयान करती है। ये पूरा घटना जब उस इलाका में मालूम हुआ, सनसनी से जैसा मामला हो गया था। और फिर उस बेटे को भी, गुरजीत सिंह को भी पता चलती है, जो उसके माँ को अरेस्ट कर लिया अपने बहू के मर्डर के इल्ज़ाम में। तो गुरजीत सिंह भी भागे भागे आते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस से मिस्टेक हो रहा है, गलती हो रहा है ये सोचकर। जब आने के बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वाले पूरी घटना बताते हैं, आखिरकार गुरजीत सिंह को यकीन नहीं हो रहा था जो उसके माँ ऐसा कर सकती है। ये एक बेटे का प्यार है अपने माँ के लिए, जो उसको यकीन करना मुश्किल था। लेकिन जब पुलिस वाले ने पूरा सच्चाई बताई, पूरा सबूत दिखाया, और गुरजीत सिंह को भी जब ये पूरा बताया, जो आप जब आए थे क्या आपके घर के आंगन में जो ऐसा ऐसा गड्ढा खोदा था, नया मिट्टी वगैरह पड़ा था, उसने भी बताया हाँ मेरी नज़र में आए तो थे, लेकिन मैंने उतना गौर नहीं किया, क्योंकि वो इंसान जो है अपनी पत्नी गायब हो गया रातों रात, इस वजह से वो भी बदहवास थी। ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे उसने नज़र नहीं डाला था। वही छोटी छोटी चीज़ अगर उसी टाइम किसी ने भी गौर किया होता तो जो गुरजीत कौर का बॉडी जो है कम से कम मिल जाता, और ये मामला जो है इतना दिन तक नहीं रहता, और 2-1 दिन में इस केस को सुलझा लेते, ये अनसुलझी फाइल में नहीं पड़ती। लेकिन वहाँ पे एक नया पुलिस आते हैं, पुलिसकर्मी, और इस केस को, अनसुलझी केस को सुलझाने के ठान लेते हैं, और उसके बाद ये पूरा घटना, पूरा सच्चाई सामने आता है लोगों के सामने।
तो ये था पूरा कहानी, पूरी सच्चाई जो पंजाब प्रदेश का खन्ना इलाका से है। आप चाहे तो सर्च करोगे, आपको मिल जाएगी ये पूरी कहानी, पढ़ने को मिलेगी। और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।